अस्सलाम वालेकुम जी। मकई का आटा गूंदना बहुत ही ट्रिकी और मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज आपको आसान तरीका बताऊंगी मकई का आटा गूंदने का और फिर उसकी रोटी बनाने का। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने मकई का आटा लिया है 3 कप और उसको छान कर परात में डाल दिया है, और 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है, आम नॉर्मल आटा जो हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच ऑयल के भी डाल देने इसमें। व्यूअर्स, इसमें छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं, उनको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। ये इस तरह करने से रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। इसमें ऑयल और नमक का जायका बहुत मज़ेदार होता है, खाली भी खाएं तो अच्छी लगती है। अब इसके लिए मैंने जो पानी इस्तेमाल किया है ये नीम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, यानी गर्म पानी से हमने आटे को गूंदना है, तो इससे रोटी बहुत सॉफ्ट और आटा नरम और मुलायम होता है। तो इस तरह से हमने पहले पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को हमने मिक्स करते जाना है। सिर्फ हमने सारा आटा मिक्स करना है इक्वली, इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, नरम नरम ही रखना है, नॉर्मल सा। व्यूअर्स, गंदम का आटा डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन इसके जायके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वो मकई ही की रोटी लगती है, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा सा गंदम का आटा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। लेकिन ये है कि इस तरह इसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। अब देखें, मैंने सारा का सारा आटा मिक्स कर लिया था। अब इसको हाथ की हथेलियों की मदद से हमने मसलना है, और काफ़ी देर तक इसको, तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको हम मसलते रहेंगे। इस तरह भी कर सकते हैं। मकसद जो है सिर्फ इसको मसलना और गूंदना है। जितनी ज़्यादा देर के लिए हम गूंदेंगे और आटे को मसलेंगे, उतना ही सॉफ्ट और मज़ेदार रोटी बनाएगा, और बहुत अच्छे से रोटी भी हम फिर इजीली इसकी बना सकेंगे। मकई का खाली आटा हैंडल करना मुश्किल होता है। पुराने दौर में नानियाँ दादियाँ खाली मकई के आटे से ही रोटी बनाती थी, लेकिन आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे नए सीखने वालों के लिए आसान रेसिपीज़ देती हूँ, ताकि हर तरह का खाना वो बहुत ही आसानी से और मज़ेदार बना सकें। तो आज मैंने ये मकई का आटा भी इसीलिए बहुत आसान वाले तरीके से गूंदा है। बिलीव करें, आप इस तरह ट्राई करके देखें, रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अब ये हमारा आटा गूंद चुका हुआ है, इसको मैं निकाल कर रख लूँगी। देखिए कितना इजीली हैंडल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप मकई का आटा गूंद रहे हैं। और ये क्योंकि बाइंडिंग इसकी हो चुकी हुई है गंदम के आटे की वजह से। अब हम इसको निकाल कर रख लेंगे, 10-15 मिनट का रेस्ट दे देंगे, उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। अब हम इसकी रोटी स्टार्ट करेंगे। रोटी पकाने के लिए भी छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि याद रखना ज़रूरी है। हमने पहले पेड़ा कर लेना है, खुश्का साथ लगा के हमने एक बड़े साइज़ का पेड़ा ले लेना है, अगर हमने नॉर्मल साइज़ की रोटी बनानी है। अगर आपको छोटी छोटी रोटियां पसंद है तो आप छोटा पेड़ा भी ले सकते हैं। और अब मैंने एक कपड़ा लिया है रोटियां लपेटने वाला, जिसको पोना भी कहते हैं, उसको मैंने 4 तह में फ़ोल्ड करके रख लिया है इस तरह से, देखें। और इसके ऊपर मैंने वो पेड़ा रखा है, एक ही दफ़ा उसको खुश्का लगाया और रख दिया। अब मैंने इसको पलटना नहीं है, इसको घुमाना है। जो मैंने पोना रखा हुआ है इसको घुमाकर इस तरह से बेलते जाना है। बिलीव करें, इस तरह से चारों साइडों से बहुत ही इक्वल रोटी बेली जाती है और बारीक रोटी बेली जाती है। कहीं से किनारे मोटे नहीं हैं और दोबारा खुश्का भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ऐसे ही मैं इसको उठाकर तवे के ऊपर डाल दूंगी। इसको बिल्कुल हाथों के ऊपर हमने बड़ा नहीं करना, ऐसे ही मैंने तवे पे डाल के इसको पलट दिया है। अब मैं इस पे घी लगाऊंगी। आप ना लगाना चाहें तो खुश्क रोटी भी बनाकर ऊपर से देसी घी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इसका पराठा पसंद किया जाता है, तो मैंने घी लगाकर तो ऊपर से इसको दबाया है। दबाने से रोटी बहुत अच्छी बनती है, इक्वली पक जाती है। तो दबाना ज़रूर है, चाहे कपड़े के साथ दबा लें, चाहे किसी चम्मच के साथ। तो इस तरह से हमारी मकई की रोटी तैयार है। व्यूअर्स, ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये साग के अलावा ऑमलेट के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा।